बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तलबात, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है ओहम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में कई दफ़ा आ चुके हैं। सबसे पहले बढ़िए हम लोग करंट को डिस्कस कर चुके हैं। करंट के बाद हमने उसके इफ़ेक्ट्स भी पढ़ लिए हैं। आगे किसी जगह से कितना करंट फ्लो करेगा ये सबसे पहले हमें ओहम ने बताया था। ओहम ये कहता है कि जिस जगह से भी आप करंट फ्लो करवाओगे बेसिकली वो किस पे डिपेंड करता है, आप लोगों ने उसको कितना पोटेंशियल दिया है। इसके कहने का मतलब ये है, ये कोई सर्किट है, इसमें से बड़ी कितनी आप लोगों ने पोटेंशियल दिया है, उसी के हिसाब से इस सर्किट में से क्या फ्लो होगा, करंट। और इसने ये भी कहा था कि करंट आप लोगों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, जो आप लोगों ने यहाँ पे पोटेंशियल दिया हुआ है। ये कहता है, इस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। कि वो कितना पोटेंशियल होगा, कितना वर्क पर यूनिट चार्ज होगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके करंट के ऊपर। आगे कहता है कि डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट। शर्त क्या है, इसने एक बात कह दी है कि वहाँ पे शर्त बड़ी ये है, आपकी फिजिकल स्टेट जो टेम्परेचर है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस गिवन बाय इट व्हेन द फिजिकल स्टेट टेम्परेचर रिमेन्स क्या, कांस्टेंट। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बड़े जी किसके आ जाएगा, वी के। फिर हमने कहा आई इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, और वो कांस्टेंट किसके बराबर है, 1/r के बराबर इनटू v, या v इज इक्वल टू किसके बराबर, IR। वेयर वो कहते हैं 1/r क्या चीज है बेटे, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है। और बेसिकली r है क्या चीज, r बेसिकली आप लोगों की रेजिस्टेंस है। और वो रेजिस्टेंस कहाँ पे आप लोगों की आएगी, जब भी कोई कंडक्टर लगाते हो तो उस कंडक्टर के अंदर बड़ी कोई ना कोई अपोजिशन होती है, कोई ना कोई रुकावट होती है, उसको हमने नाम दिया है किस चीज़ का, रेजिस्टेंस का। इसी तरह हम बहुत सारे जो कंडक्टर हैं, जो सबसे अच्छा कंडक्टर गोल्ड है, फिर आप लोगों के कापर वगैरह हैं, तो बड़ी उसमें भी कुछ ना कुछ आप लोगों के रेजिस्टेंस होती है जो अपोजिशन का किरदार अदा करती है। अगर हम क्या करें, आगे को लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर सुपर कंडक्टर की तरफ, कि हम कोई ऐसा कंडक्टर बना लें जिसमें बिल्कुल अपोजिशन हो ही नहीं, या उसके अंदर रेजिस्टेंस ना हो। अब रेजिस्टेंस होती क्या है, the opposition offered by the atoms of a conductor to the flow of electric current is called resistance। बड़ी ये क्या चीज़ है, बेसिकली जो कंडक्टर हम लोगों ने लगाया हुआ है उसके एटम्स के दरमियान वो कहता है कि वो क्या करती हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन के रास्ते में कोई ना कोई थोड़ा सा रुकावट का काम करते हैं, उसको हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस का। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द एटम्स ऑफ ए कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। के मोशन के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसके अंदर जो पोजीशन का किरदार जो चीज़ अदा करती है उसको हम कहते हैं, ये क्या चीज़ है बड़ी, वो जो रुकावट है उस रुकावट को हम नाम देते हैं ये रेजिस्टेंस का। अब वो रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, ये रेजिस्टेंस के यूनिट बड़ी वो कहता है ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ओहम होता है, और उसको आपने ऐसे ओमेगा से शो करवाना है या ओम से। अब वो कहते हैं व्हाट इज 1 ओम, जहां से R इज इक्वल टू किसके बराबर, बेटे ये आप लोगों की V/I आ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अगर ये 1 ओम होगी, अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दो सर्किट के अंदर 1 एम्पेयर का करंट फ्लो करे, तो हम कहेंगे कि उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है कितनी है बड़ी, वो 1 ओम की है। यही वो कहता है the resistance of conductor is said to be a 1 ohm if a potential difference of 1 volt is produces a current of 1 ampere। अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल दो 1 एम्पेयर का करंट प्रोड्यूस हो तो सामने जो अपोजिशन हो रही है वो कितनी होगी बड़ी, वो 1 ओम की होगी। तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बटा 1 एम्पेयर। V के यूनिट वोल्ट और करंट के क्या हो जाएंगे, एम्पेयर। तो 1 ओम को मैं डिफाइन करता हूँ, वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 वोल्ट बटा 1 एम्पेयर जी। ये MCQs वगैरह में बड़ी जी आ चुके हैं। नेक्स्ट आप लोगों का है जी ओहमिक डिवाइसेस कौन सी होती हैं। ओम लॉ को जो फुलफिल करेंगे, ओम ने कहा था कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बड़ी किसके होना चाहिए, V के। अगर मैं ग्राफिकल शक्ल देखूं तो आप लोगों का ग्राफ कैसे बनेगा,
ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा, जिसको हम पहले कई दफा नाम दे चुके हैं किस ग्राफ को, कि ये स्ट्रेट लाइन है इन ए इंक्रीजिंग ट्रेंड। जितना पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे बढ़िया आप लोगों का करंट क्या होता जाएगा, हर लम्हे इंक्रीज होता जाएगा। तो जितना करंट बढ़ाते रहोगे उसी की प्रोपोर्शनल के हिसाब से क्या होता जाएगा, आप लोगों का करंट भी इंक्रीज होता जाएगा। ऐसी डिवाइसेस आप लोग जितने कंडक्टर्स हैं वो तमाम के तमाम ओहमिक डिवाइसेस में आते हैं, या उसको ओहमिक कंडक्टर भी कहते हैं जी। वो डिवाइसेस जो आप लोगों के ओहम लॉ को फुलफिल करती हैं, और ओहम ने कहा था आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़िए किसके होना चाहिए, वी के बराबर। तो इन दोनों का स्ट्रेट, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब यह है कि वो तमाम की तमाम डिवाइसेस जो इस लॉ को फुलफिल कर रहे हैं उनका ग्राफ अगर हम निकालेंगे वोल्टेज और करंट का, वो हमेशा कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो डिवाइसेस फॉर विच ओम लॉ होल्ड गुड एंड ग्राफ बिटवीन वी एंड आई इज ए स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड ओमिक डिवाइसेस। फिर हमने कहा जी नॉन ओमिक डिवाइसेस कौन सी होती हैं, वो डिवाइसेस जो आप लोगों की ओहम लॉ को फुलफिल नहीं करती, वो आप लोगों की ग्राफ जिनके दरमियान अगर हम करंट और वोल्टेज के दरमियान ग्राफ देखें वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनता। अभी ये मैंने ग्राफ बनाया उसमें थोड़ी सी देखें कर्व बन गई है, अभी वोल्टेज इंक्रीज कर रहे थे लेकिन करंट मजीद इंक्रीज नहीं हो रहा। अब वो कहते हैं डिवाइसेस वी डू नॉट ओबे ओहम लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक डिवाइसेस, द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। अब वो दो टाइप्स बता रहा है, एक कहता है जी फिलामेंट ऑफ ए बल्ब। अब जिस तरह बल्ब है उसमें बड़े जी अगर फिलामेंट को हीट अप करें, ये एक प्रैक्टिकल भी आप लोगों ने परफॉर्म करना है, क्योंकि उसके अंदर हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जिधर से भी करंट फ्लो करेगा वहां पे हीटिंग इफेक्ट होगा। हीटिंग इफेक्ट क्यों होगा, इधर मैंने यहां बात हो गई कि उसमें रेजिस्टेंस होगी, वो रेजिस्टेंस के दरमियान में से फ्री इलेक्ट्रॉन आगे मूव होना चाहता है लेकिन वो मूव नहीं हो सकता, वो उधर ही आइटम के साथ क्या करता रहता है, आइसोलेट करता रहता है, और वो अपनी एनर्जी क्या करता है उस फिलामेंट में या उस जो आप लोगों का कंडक्टर है उसमें ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से आप लोगों को क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट। मजीद हीटिंग इफेक्ट एक तो ये है कि जिधर से करंट फ्लो हो रहा है हीटिंग इफेक्ट हो रहा है। अगर इसके अलावा अगर हमको खास रेजिस्टेंस वाला मटेरियल लगा लें या फिलामेंट लगा लें, या जिस तरह हमारी आयरन के अंदर जो फिलामेंट लगा होता है उसकी रेजिस्टेंस और ज्यादा होती है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा नहीं, वो उधर ही ऑसिलेट करेगा, जो वहां वो क्या करेगा अपनी काइनेटिक एनर्जी उस मटेरियल में ट्रांसफर कर देगा, जिसकी वजह से वो हीटर का काम भी शुरू कर देता है, वो हीट प्रोड्यूस करता है। तो अब मजीद इलेक्ट्रॉन जब हीटिंग इफेक्ट होगा बेटे जी तो फिर मजीद इलेक्ट्रॉन आगे मूव नहीं कर सकेंगे। जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे तो हमने कहा था फ्लो ऑफ करंट को नाम ही हमने ये दिया था कि वहां पे अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, चार्जेस मूव करेंगे, तो उसको हमने नाम दिया था किस चीज का, करंट का। अब इसमें क्या होगा, जैसे फिलामेंट हीट अप, इनिशियली आपको नहीं पता चलेगा, इनिशियली एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी है कि इनिशियली हमें मैयर नहीं होता, ऐसा ऐसा जैसे वो हीट अप होगा तो फिर क्या होगा, वो आप लोगों को करंट आगे फ्लो ही नहीं करेगा, तो आप लोगों को ग्राफ कैसे बन जाएगा। अब मजीद वोल्टेज बढ़ाते रहो करंट नहीं बढ़ेगा, करंट आप लोगों को क्या होता रहेगा, वहां कांस्टेंट रहेगा। दूसरी बात, अब हमने यहां एक बात भी की थी कि शर्त यह है कि ओहम लॉ में फिजिकल स्टेट आपके टेम्परेचर को कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होगा, अदरवाइज कभी भी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नहीं होगा। तो पहला जी फिलामेंट ऑफ हीट बल्ब, यही वो लिखा हुआ है कि अप्लाइंग ए सर्टेन पोटेंशियल वी अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ फिलामेंट ऑफ लैम्प एंड मेजर द रिजल्टिंग करंट पासिंग थ्रू इट एंड प्लॉट ए ग्राफ फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वी एंड आई। The graph will not a straight line. The filament of a heated bulb do not obey the Ohm law. अब बढ़िए आप लोगों को ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा बल्कि ऐसे कर्व बन गया है। इसका मतलब ये है कि ओम लॉ को फुलफिल नहीं कर रहा, क्योंकि ओम ने कहा था आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होना चाहिए, वी के। क्योंकि उसने जो कहा था स्टेटमेंट में कि फिजिकल स्टेट अगर टेम्परेचर रहेगी तो कांस्टेंट रहेगा, अदरवाइज कभी भी नहीं होगा। दूसरी वो एग्जांपल देता है सेमीकंडक्टर डायोड। ये बड़ी आप लोग 18 चैप्टर में फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर। इसमें एक फॉरवर्ड बाइस होता है, एक रिवर्स बाइस होता है। हमारे जितने सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं वो कंडक्ट ही तब करते हैं जब उसमें से कोई ना कोई टेम्परेचर का इफेक्ट होगा। इसमें हम थोड़ा सा ये पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो करंट अचानक बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। तो ऐसे डिवाइस को हम वैसे नाम देते हैं डायोड का। ये आगे फिर पढ़ेंगे भी सही। एक पी टाइप मटेरियल होता है, एक एन टाइप मटेरियल होता है। उसमें अगर पी को हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो आप लोगों का कंडक्शन होती है,
पी, इसलिए थोड़ी देर पहले वो रेजिस्टेंस काम करता है, जैसे टेम्परेचर थोड़ा सा राइज होगा ये फुल कैसे कंडक्टर बन जाता है और इसमें से ऐसे करंट फ्लो कर जाता है। इसी तरह रिवर्स बाइसिंग में तो काफ़ी देर तक पोटेंशियल बढ़ाते रहेंगे, फिर जाके आप लोगों की कंडक्शन होगी। ये फिर आगे जाके हम देखेंगे भी सही। इसलिए वो कहता है जो अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक डिवाइसेस कौन सी है, इज सेमीकंडक्टर डायोड। द ग्राफ इसका भी ग्राफ क्या है, वो बेसिकली आप लोगों का स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इस तरह ये दो डिवाइसेस हम लोगों ने पढ़ ली हैं। इसको हमने नाम दिया है कौन सा, एक ओमिक और दूसरी कौन सी है आप लोगों की नॉन ओमिक डिवाइसेस। ये बड़ी लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है, इसको आप लोगों ने लॉन्ग के हिसाब से ही देखना है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह पाक हम सब का हामी हो नासिर हो।